एवरीवन, हेलो पेजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ क्रिस्टल एंड पिक एन एंजल नंबर रीडिंग लेकर, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल रीडिंग लेकर आई हूँ और इस रीडिंग में देखेंगे कि ये जो फुल मून है ये आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ स्पेशल, क्या कुछ खास आप लोगों के साथ होने वाला है। सो ये वाला जो फुल मून है ना, ये बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा इसको कहा जाता है और कहते हैं कि जो गौतम बुद्ध थे उनको इसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सो मतलब हर किसी के अंदर ना ये डिज़ायर ज़रूर होनी चाहिए कि हमें हमारी लाइफ का सच पता चले, हमें हमारी सोल क्या है, हम अपनी सोल को समझ पाएँ। और हो क्या रहा है ना, मोस्टली कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा 3D वर्ल्ड में मतलब इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं चीज़ों में कि वही उन्हें उनकी रियलिटी लगने लग गई है। बट वो रियलिटी हमारी रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ और है जो कि इस सोल की है, जो कि ना इस बॉडी की है। तो इस दिन मैं आप सभी लोगों को ये रिक्वेस्ट रिकमेंड कुछ भी समझ लीजिए, ये ज़रूर कहूँगी कि आप लोग मेडिटेशन करें विद दिस इंटेंशन कि आप सभी को भी आत्मज्ञान की प्राप्ति ज़रूर हो, वो एनलाइटनमेंट, वो अवेकनिंग आप लोगों की लाइफ में भी ज़रूर हो। भगवान जी की ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों की लाइफ में रहें। मतलब कोई ऐसी विश मत रखना मटेरियल वर्ड से रिलेटेड, बट विश रखना अपनी सोल से रिलेटेड, अपनी सोल के लिए कुछ मांगना और इस इंटेंशन के साथ इस दिन प्रेयर करना, हीलिंग करना, कैंडल्स जलाना, दीपक जलाना, जो भी कुछ आप करते हो अपने रिचुअल्स, ठीक है। सो यहाँ पे इस रीडिंग के लिए दो ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1010 एंड साथ में है यहाँ पे रोज क्वार्ट्ज का स्टोन, ठीक है। एंड ऑप्शन टू के लिए है यहाँ पे एंजल नंबर 1111 एंड साथ में है यहाँ पे ये एमेथिस्ट का पिरामिड। ओके, आप लोगों को अब अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है और आराम से इत्मीनान से जिस भी ग्रुप से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो आपको वो चूज़ करना है। आप लोग एंजल नंबर से भी चूज़ कर सकते हैं। अगर कोई एंजल नंबर आपको फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा बार दिख रहा है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। हो सकता है कि उस रीडिंग में आपको आपके एंजल नंबर क्यों इतना ज़्यादा दिख रहा है उसका मैसेज मिल जाए। एंड गाइडेंस भी देखेंगे, एडवाइस भी देखेंगे आप लोग के लिए क्या है। एंड गाइस फिर भी एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप लोग के साथ रेजोनेट करे और हो सकता है ना भी करे। सो आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1010 एंड साथ में ये रोज क्वार्ट्ज के स्टोन को चूज़ किया है सो देख लेते हैं ये फुल मून क्या कुछ आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है, क्या कुछ स्पेशल आप लोगों के लिए होने वाला है, साथ में क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है, सारी ही चीज़ें देखेंगे इस रीडिंग में। सो ये स्टोन को एंड एंजल नंबर को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, please universe guide me for option first. काफ़ी टाइम से ना आप लोग अपनी लाइफ में ऑप्शन फर्स्ट है, मुझे यहाँ पे भी फील हुआ था, स्टक फील कर रहे हो, फंसे हुए हो। मतलब ना आपने डिसाइड करना है, कुछ मेजर डिसीजन लेने हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ना है, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना है। बेसिकली होता है ना कि एक नया रास्ता अगर आपने चूज़ करना है तो आपको कहीं से हटना पड़ेगा पहले। तो वैसे ही यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा डर है आपके मन में कि कहीं आप गलत डिसीजन ना ले लो, कहीं कुछ गलत ना हो जाए, है ना। तो कंफ्यूज हो अपने आप को लेके, शायद अपने करियर को लेके, शायद अपने लाइफ पाथ को लेके यहाँ पे। तो ये फुल मून के साथ ना एक तो ये चीज़ है कि क्लैरिटी आप लोगों की लाइफ में आएगी और आप पता है किस चीज़ को चूज़ करोगे, जो करना आपके दिल को भाता है, जो करके आपको खुशी मिलती है। और कहते हैं ना कि अपने पैशन को यहाँ पे कुछ लोग चूज़ करने वाले हैं
और हो सकता है कि आप इसको चूज़ करो तो बहुत सारे लोग आपसे कहें कि तुम गलत कर रहे हो या जो भी कुछ है, लेकिन आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने पैशन को चूज़ करोगे। आप दिल क्या चाहता है, आपको क्या काम करके खुशी मिलती है, आप उसको चूज़ करोगे और यही डिसीज़न आपके लिए सबसे अच्छा रहने वाला है। क्योंकि जो काम करने से आपको खुशी मिलती है ना, वो काम करने से आप थकते नहीं हो, और जब आप वो काम करके थकते नहीं हो, बोर नहीं होते हो, तो आप उसमें बहुत आगे जाते हो, क्योंकि उस काम को आप पूरे एफर्ट के साथ करते हो, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। इसके साथ साथ मुझे यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के रिलेशनशिप्स में हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हो। देखो ये कोई भी हो सकता है। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहूँगी पर्टिकुलर कि कोई और थर्ड पर्सन है, कहीं बेवजह कुछ लोग डाउट करने लग जाए अपने पार्टनर के ऊपर, तो वो नहीं। थर्ड पार्टी मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है, फैमिली, करियर या कुछ भी, फ्रेंड्स। तो कुछ हो सकता है, कुछ एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से आपकी मैरिड लाइफ या फिर आपका रिलेशनशिप अफेक्ट हो रहा हो। बहुत टाइम से ये सारी जद्दोजहद सी चल रही हो कि चीज़ें सॉर्ट हो जाएं, आप उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो, वो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन कुछ भी जैसे हल नहीं निकल पा रहा हो कि, है ना, करना क्या है। तो यहाँ पे ये फुल मून के साथ ना आप कोई बड़ा एक्शन लोगे, और वो एक्शन कुछ इस तरीके से लोगे, कुछ इस समझदारी से लोगे कि चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी। मतलब थोड़ा सा कुछ एक्शन तो लेना पड़ेगा, थोड़ा सा हो सकता है कि ड्रामा भी रहे, प्रॉब्लम भी रहे, लेकिन बहुत ही समझदारी से आप यहाँ पे जो भी चीज़ें आ रही हैं उनसे डील कर लोगे। सी यहाँ पे बहुत कुछ आप लोगों के साथ, मतलब आने वाली जो एनर्जीज है ना, काफ़ी सारा कुछ रहने वाला है। मतलब कैरियर में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो रहा है, तो इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पता नहीं, एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि खुद को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, लिक्विड डाइट पे ज़्यादा रहें, जूस पिएं, रॉ वेजिटेबल्स हो गए, कुछ इस तरीके से अपनी डाइट को रखें, क्योंकि आपकी माइंड का, आपकी बॉडी का हेल्दी रहना इस सारे प्रोसेस में बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी कहते हैं ना कि थोड़ी परीक्षा की सी घड़ी है, कि भगवान जी भी हमें आजमा लेते हैं कि तुम्हें मुझ पे कितना भरोसा है। तो लिटरली ये कुछ वैसा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँगी कि भगवान जी से कहिएगा कि बेशक अगर आप मेरा एग्ज़ाम ले रहे हो, मेरी परीक्षा ले रहे हो, तो वो लो, लेकिन उसमें पास होने का आशीर्वाद भी दो, उसमें मुझे ब्लेसिंग्स भी दो कि मैं खरी उतरूँ, मैं खरा उतरूँ। तो ये आपने प्रेयर जो है वो ज़रूर करनी है। साथ में ये भी आपने प्रेयर करनी है कि अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो, कोई भूल चूक हो गई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको सरेंडर करती हूँ। तो अपने वर्ड्स में आप प्रेयर करना, क्योंकि प्रेयर्स हम भाव से करते हैं। प्रेयर्स में ना भाव का होना बहुत ज़रूरी है। केवल ऐसा नहीं कि कहीं लिखी हुई है और आपने वो पढ़ के सुना दी, उसमें भाव का होना बहुत ज़रूरी है। तो जिस तरीके से आप उसको कहना चाहते हो, बोलना चाहते हो, आप प्रेयर्स को ज़रूर करना। साथ में अगर कोई चीज़ आपके मन को शांत रखने में आपकी हेल्प कर सकती है ना, तो वो मेडिटेशन है। अदरवाइज से ओवर थिंकिंग, ये सारी चीज़ें ना आपके ऊपर फिर ऐसा है कि हावी होंगी, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप हर सिचुएशन में नॉर्मल रहो, शांत रहो, ठीक है, तो मेडिटेशन यहाँ पे कहा जा रहा है कि ज़रूर करना। अपनी इंट्यूशन की सुनना, अपनी दिल की सुनना, वही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। 9 ऑफ 1 की भी यहाँ पे एनर्जी है, तो अपने मन में से ये कहा जा रहा है कि डर को निकाल दो। अगर आप कुछ चीज़ों को डिले कर रहे हो ना, तो उसमें आपका ही नुकसान हो रहा है। तो चीज़ों को डिले नहीं करो, जल्दी से जल्दी यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्शन ले लो, आगे बढ़ो, अपने मन में से डर को निकाल दो। ओके, चलिए और कार्ड देखते हैं यहाँ पे। ऑप्शन फर्स्ट, पता नहीं मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि ना, एक्सक्यूजेस देने नहीं है, एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो। जैसे आपके एंजल्स आपको फटकार लगा के कह रहे हैं कि एक्सक्यूजेस देना बंद कर दो, आज मेरे सिर में दर्द हो रहा है, आज मेरा मन नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर कुछ चीज़ें आपके साथ रह रही हैं ना, और आप जो भी मतलब अपने लिए गोल्स डिसाइड कर रहे हो, आप उनको पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ जो है वो नहीं होने देनी है। आपको डिटर्मिनेंट रहना है कि नहीं, अगर मैंने ठाना है तो मुझे करना ही करना है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, वुमैन होल्डिंग ए हार्ट,
7 चक्रा, और मैंने कहा था कि आप दिल की सुनोगे, एनसी वही यहाँ पे आ गया है आप लोगों के लिए। अगर देखा जाए हार्ट चक्रा, 7 चक्रा, 5th चक्रा, मतलब हार्ट चक्रा, क्राउन चक्रा और थ्रोट चक्रा, ये तीनों चक्रास की एनर्जीज ये फुल मून के साथ एकदम फोकस में आ जाएंगी। मतलब इंट्यूशन का भी सहारा लेना पड़ेगा प्यार का, कंपैशन का भी सहारा लेना पड़ेगा, और बोलना भी पड़ेगा, कम्युनिकेशन भी आपके अच्छे होने चाहिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी कम्युनिकेशंस को अच्छा करने पे काम करो, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी साइकिक एबिलिटीज़ के ऊपर काम करो, और साथ में अगर दिल पे कोई ज़ख्म है, किसी ने कुछ यहाँ पे हो सकता है कुछ बीते दिनों में ना किसी अपने ने आपसे कुछ कड़वा बोल दिया हो या कुछ भी ऐसा हो, तो ना कुछ चीज़ें आपके मन में रख के आप बैठ गए हो, मतलब आपको बार बार ही बड़ा बड़ा दुख होता है कि उसने मुझसे ऐसे क्यों कहा, उसने मुझसे ऐसे क्यों बोला। यहाँ पे कहा जा रहा है कि उस चीज़ को ना, मतलब अपने दिल से निकाल दो, अपने दिल को यहाँ पे हल्का करो, वो बोझ को हल्का करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ गाइडेंस है कान्हा जी की तरफ से भी, देखेंगे आज की रीडिंग में आप लोगों के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। ऑप्शन फर्स्ट, चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शिल रिसीव। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप कुछ चैरिटी वर्क कर सकते हैं, कुछ डोनेशंस कर सकते हैं, दूसरे लोगों के लिए कुछ प्रेयर्स कर सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सी, जब हम दूसरे लोगों को ब्लेसिंग्स देते हैं ना, जैसे किसी की वजह से हम हर्ट हो गए, अभी पता नहीं कि किस सिचुएशन में उसने वो कदम उठाया, वो क्या करा, लेकिन आप बजाय कि ये सोचने कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप बस भगवान जी से ऐसे कह दो कि भगवान जी उसे सद्बुद्धि दो, भगवान जी उसका कल्याण करो, वो एकदम प्योर सोल है, जस्ट उसे सही रास्ता दिखाओ। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप उसके लिए प्रेयर करो। तो अगर आप इस तरीके से करने लग जाओगे, अगर ये आपके बिहेवियर में आ जाएगा ना, मतलब तो आपकी प्रेयर्स तो ऐसे ही सुन ली जाएंगी, मतलब आपकी प्रेयर्स तो आप जो चीज़ चाहते हो वो तो बिन मांगे ही पूरी हो जाएंगी। तो बस ये यहाँ पे आप लोगों से कहा जा रहा है कि अपने मन में से ना दूसरों के लिए जो भी गुस्सा है, कड़वाहट है, अब देखो होते हैं, हर तरीके के लोग होते हैं, है ना, तो उनसे थोड़ी सी दूरियां बना लो, लेकिन अपने मन में, अपने दिल में मतलब बोझ मत रखो, ये कहा जा रहा है। खुद के मन को मैला मत करो बेसिकली दूसरों की वजह से। Serapis Bay, Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Okay. और ये कार्ड एग्जैक्टली वही कह रहा है जो मैं आपको भी बताना चाहती थी, कि डार्कनेस, उस अंधेरे से ऊपर उठो, बिकॉज रोशनी तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हें बहुत कुछ करना है इस दुनिया में, बहुत आगे जाना है, अपने ऑथेंटिक वर्जन से यहाँ पे कनेक्ट करो। और कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं डेफिनेटली, लेकिन तुम में उतनी शक्ति है, तुम में उतनी मतलब पावर है, उतनी स्ट्रेंथ है कि तुम उन ऑब्स्टेकल्स को पार कर सको, उनसे आगे बढ़ सको। तो बेसिकली यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन भी ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं लेकर आ रहा है, और ये काफ़ी अच्छा रहने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। आप लोग जर्नल ज़रूर मतलब डेली बेसिस पे लिखना, क्योंकि अगर आप जर्नल लिखोगे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, और देखते हैं यहाँ से, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। तो यहाँ पे भाई जो भी सवाल आपके मन में थे उनके जवाब आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे, उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। सो खुश हो जाओ। जेमिनाई की एनर्जी, एंड जेमिनाई की एनर्जी ना बड़ी 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 कभी कभी मतलब ये लोग बड़े क्यूरियस हो जाते हैं। अब क्योंकि एनर्जी है तो आप लोग बहुत ही क्यूरियस होंगे, आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है, मतलब एकदम प्रैक्टिकल एनर्जी। मुझे मतलब आपको ऐसे है कि मुझे अगर किसी चीज़ को मैं फॉलो करूँगा तो पहले मुझे प्रूफ चाहिए, तो वो चीज़ें आपको समझ में आने वाली हैं। ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो यहाँ पे विन विन आउटकम आ रहा है आप लोगों के लिए, सो खुश हो जाओ। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस यहाँ पे रहेंगी, अगर किसी चीज़ का रिजल्ट आना था या कुछ भी था तो यहाँ पे विन विन आउटकम है। ठीक है, मतलब अगर कुछ भी आप कर रहे हो ना तो यहाँ पे जीत आपकी ही है, बस ये कहा जा रहा है। अपने ऊपर भरोसा रखो और बस अपना कर्म करते जाओ। ठीक है, इन न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपकी लव लाइफ में जैसे मैं देख रही हूँ कि कुछ टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, कुछ
कुछ लोग इफ़ेक्ट कर रहे थे या कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ से एक नई शुरुआत आप लोग करोगे। यानी यहाँ पे भी लिब्रा एनर्जी है, यहाँ पे भी लिब्रा एनर्जी है, तो लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन, यहाँ पे भी जेमिनाई है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई आप लोग हो सकते हो, आपके पर्सन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ से एक न्यू फेज स्टार्ट होगा आप लोग की लव लाइफ में। जो भी लोग सिंगल हैं, हो सकता है कोई न्यू पर्सन उनकी लाइफ में आए, ये चीज़ यहाँ पे है। एंड एक बैलेंस मैं देख रही हूँ कि अभी आप लोगों की लाइफ में आएगा, एक इक्वल गिव एंड टेक, कि जहाँ पे आप अपने रिश्ते को बढ़ाने के लिए भी दोनों जन एफर्ट्स करने के लिए तैयार हो, मेहनत करने के लिए तैयार हो। सो ये यहाँ पे है। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे लक इज़ ऑन योर साइड, तो भाग्य आपके साथ है। और आई थिंक अभी तो आपको प्रूव हो गया होगा। आप लोग ना डरते बहुत हो, मतलब कहीं ना कहीं से ना, चाहे कैरियर की बात करूँ चाहे लव लाइफ की बात करूँ ना, इनसिक्योरिटीज़ आप लोग के मन में रहती हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए। देखो फ्यूचर में क्या होगा ना, इस चीज़ के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है। हमारा कंट्रोल बस हमारा अभी जो मूवमेंट है ना, मतलब अभी जो ये चल रहा है, बस इस मोमेंट में, इस प्रेजेंट मोमेंट में हमारा कंट्रोल है, इस पे हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो जो आगे होने वाला है उसके लिए अभी से क्यों परेशान हो रहे हो, या उसके डर में कि कहीं ऐसे नहीं हो जाए, बिल्कुल नहीं सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है, और खुद को बस ये एफर्मेशन देते रहना, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, भगवान जी की कृपा से, भगवान जी की ब्लेसिंग से मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। ये बस दिन भर में जब भी याद आई एफर्मेशन को आप अपने लिए देते रहना। New beginning. Okay, let go of the old, welcome the new, which will take its own time to come and is possibly on its way. तो यहाँ पे वही यही है कि लेट गो ऑफ दी ओल्ड, जो भी ओल्ड था, जो भी पुरानी चीज़ें थी ना, उनको बाय बाय बोल दो, मतलब कि माफ़ कर दो। अगर आप किसी पर्सन के साथ अपना न्यू फेज स्टार्ट करते हो, न्यू दोबारा से स्टार्टिंग करते हो ना, तो पुरानी चीज़ों को दोबारा से लेकर मत आना, पुरानी चीज़ों के ऊपर दोबारा से लड़ाई मत करना। और उन शूज़ के ऊपर दोबारा से झगड़ा, मतलब ये सारी चीज़ों को कहा जा रहा है कि अभी साइड कर दो। अभी नई एनर्जीज का यहाँ पे स्वागत करना है, डेफिनेटली यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है आप लोगों की लाइफ में। लेकिन न्यू बिगनिंग से पहले कुछ चीज़ों की एंडिंग भी होती है, तो उस चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा अगर न्यू बिगनिंग चाहते हो तो। हम्म। ओ माय गॉड, अगेन लेट गो, बहुत सारी चीज़ें भाई, ये जो फुल मून रहने वाला है ना, काफ़ी सारी चीज़ें इस दिन लेट गो करनी है। आप लोग एक लिस्ट ज़रूर बनाना कि आपको अपनी लाइफ में से क्या क्या चीज़ों को लेट गो कर देने की ज़रूरत है, ठीक है। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, to taste the divinity, let your false ego go. Break that wall of egoism and self centeredness and the taste the divine. We all are but one creation. यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज ये है कि जैसे मैंने बोला था ना कि गलतियाँ सबसे होती हैं, हमसे भी बहुत बारी गलतियाँ हो जाती हैं, कभी किसी और से भी गलतियाँ हो जाती हैं। लेकिन होता ये है कि अपनी गलतियों पे तो हम कह देते हैं हमारा ये रीज़न था, वो था, ये था। और अगर किसी और से गलती होती है तो हम बहुत ही जजमेंटल बन जाते हैं, और ये सबके साथ हो जाता है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम ना, जैसे तुम एक सोल हो वैसे वो एक सोल है, और हम सारी ही सोल्स, जो भी कुछ है ना, वो परमात्मा की एक तरीके से उन्हीं की सोल्स हैं। तो हम सब एक हैं। आपको किसी और को खुद से अलग नहीं समझना, वो भी आप ही की तरह है। लेकिन हर इंसान के अपना ही एक लाइफ पैटर्न होता है, अपनी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सब कहीं ना कहीं फंसे पड़े हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप डिविनिटी में, स्पिरिचुअलिटी में, अगर आप उस भगवान जी को, वो डिवाइन एनर्जीज को अगर आप बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो इन सारी चीज़ों को अपने मन से निकाल दो, बिकॉज ये कहीं ना ब्लॉकेजेस बन रही हैं। ओके। लास्ट है यहाँ पे चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट इज, एज इट कम्स, एम्ब्रेस द चेंजेस, स्पेशली चेंज ऑफ प्लेस। तो बहुत सारे चेंजेस तो आ ही रहे हैं आप लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों के लिए घर भी चेंज करना हो सकता है, अपनी जगह चेंज करनी हो सकती है, या कहीं आप थोड़े टाइम के लिए कहीं ट्रैवल करके घूम फिर के आ जाओ। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो ये है आप लोगों की रीडिंग, ऑप्शन फर्स्ट। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। कमेंट्स करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने एंजल नंबर 1111 एंड साथ में ये एमेथिस्ट के पिरामिड को चूज़ किया है, सो देख लेते हैं ये फुल मून आप लोगों की लाइफ में क्या कुछ लेकर आ रहा है, क्या कुछ स्पेशल लेकर आ रहा है, एंड साथ में क्या गाइडेंस है, क्या एडवाइस है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। सो ये पिरामिड को यहाँ पे साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन टू,
ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पे 6 of Wands, द टावर, डेथ, द एम्परर। ओके। हम्म। एस ऑफ सॉर्ड्स, 9 of Wands, Ten of Coins एंड 6 of Coins। ओके। यहाँ पे है दी सन की एनर्जी। सो भाई बहुत कुछ यहाँ पे आप लोगों के साथ होने वाला है अगले कुछ टाइम में, अगर मैं बात करूँ तो सॉर्ट ऑफ थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स भी हैं, लेकिन ये जो भी कुछ मतलब चीज़ें अभी हाल फिलहाल में आप लोगों के साथ चल रही हैं ना, मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, मुझे इतनी एनजाइटी क्यों हो रही है, मेरी हेल्थ क्यों ख़राब हो रही है, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही होंगी आप लोगों के साथ डेफिनेटली, कि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्यों हो रहा है, मेरी सबसे लड़ाई क्यों हो रही है, सब मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरीके की चीज़, कुछ इस तरीके का पैटर्न आप लोग अपने साथ एक्सपीरियंस कर रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्यों हो रहा है। रीज़न बस एक ही है यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे आपके लिए लर्निंग है, ये जो भी मतलब फेज चल रहा है ना, यहाँ पे कुछ लर्निंग है, कुछ चीज़ें आपने सीखनी है, कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी है अपने अंदर, अपने रूटीन में, अपने पूरे शेड्यूल में यहाँ पे कुछ चेंजेस लेकर आने हैं, कुछ बदलाव लेकर आने हैं जिनकी की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। और ये आपको धीरे 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 ही रियलाइज़ होगा, ये यहाँ पे मैं देख रही हूँ। बात करूँ कि ये फुल मून क्या कुछ स्पेशल आप लोगों की लाइफ में लेकर आ रहा है, तो देखो जीत भी है यहाँ पे, सक्सेस भी है यहाँ पे, लेकिन एज वेल एज कुछ कुछ ऐसी कुछ ऐसा भी है जो कि आपको ट्रिगर कर रहा है, जो कि आपको परेशान कर रहा है, और उससे निकलने का मतलब जैसे आप उस समस्या का समाधान ढूंढोगे ना, वहीं पे आपको बहुत कुछ अपनी लाइफ को लेके समझ में आएगा। मतलब बिगेस्ट बिगेस्ट लर्निंग जो कहते हैं ना लाइफ की, वो यहाँ पे आप लोगों के लिए आ रही है। बाकी साथ में यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 10 of Coins की एनर्जी है, 6 of Coins की एनर्जी है, तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी आप लोग की तरफ आ रही हैं, फाइनेंशियली आप अच्छा कर रहे हो, ग्रोथ है यहाँ पे, बिजनेस है आप लोगों का तो बिजनेस में यहाँ पे ग्रोथ है। लेकिन मतलब क्या है ना, जैसे सपोज कि कोई इंसान है वो एक बिजनेस करता है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आगे भी आप अच्छा ही एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन कुछ लोग उस काम को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपने ना अभी उनसे डील करने का देखना पड़ेगा कि कैसे करना है। वो एनर्जीज यहाँ पे हैं, मतलब खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। अभी देखा जाए तो ये एम्परर है, हर कोई चाहता है एम्परर बनना, मतलब हर कोई नहीं फिर भी मतलब सब लोग चाहते हैं कि एम्परर की तरीके से लाइफ हो, लेकिन ये एम्परर ऐसे ही नहीं बना है, इसने पहले बहुत जंग लड़ी है ना, इसके पास एक्सपीरियंस है, इसको बहुत कुछ मैनेज करना पड़ता है, समझ रहे हो, तो वैसे ही अगर कुछ बड़ा करना है तो जीवन आसान नहीं होगा डियर, है ना कुछ प्रॉब्लम्स परेशानी ये सब कुछ चलती रहेंगी, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो आप चाहते हो वो आप कर रहे हो, आप सच का साथ दे रहे हो, आप सही रास्ते पे चल रहे हो, आप सही रास्ते पे चलकर आगे बढ़ रहे हो। और बहुत अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो काफ़ी सारा कर्मा ना आप लोग अपना हील भी कर रहे हो, अलग अलग मेथड हो सकते हैं, आप कुछ डोनेशन कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, चैरिटी वर्क कर रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हो, सर्विंग कर रहे हो, किसी तरीके से सेवा कर रहे हो दूसरे लोगों की, आई डोंट नो बट कुछ तो कर रहे हो। और इस सब के चलते अपना कर्मा भी यहाँ पे कुछ लोग हील कर रहे हैं। यहाँ पे सन की एनर्जी है, तो वही मतलब खुशियाँ, मैं कहूँगी खुशियाँ आप लोगों की लाइफ में आ रही हैं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में आ रही है, और ये जो भी कुछ रहेगा इससे आपके हौसले और ज़्यादा ही बुलंद होंगे। इतना अच्छा यहाँ पे आप लोग के लिए है। सो कोई बात नहीं है ना, इन परेशानी से तो ऐसे ही हंस हंस के लड़ लेंगे, कोई बात नहीं, बस अपने ऊपर भरोसा रखने की नीड है, ठीक है ना। अब देखते हैं और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, हॉस्टिलिटीज, एक्शंस हैं यहाँ पे, स्ट्रेटजी, ऑफ कोर्स स्ट्रेटजी से ही काम चलेगा। थर्ड चक्रा, अभी देखो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तरह तरीके की सिचुएशंस आप लोगों के सामने आ सकती हैं, है ना। अब वहाँ पे आपसे क्या कहा जा रहा है कि अपना धैर्य मत खोना, पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटजी के साथ ही किसी भी चीज़ पे जैसे आपके अगेंस्ट किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दिया, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल्स के थ्रू बताती हूँ ताकि जो मेरी बातें हैं ना वो आपको इजीली समझ में आ सके, अदरवाइज से मुझे जो मैसेजेस मिलते हैं बड़ी
टिपिकल सी लैंग्वेज में मिलती हैं, तो मैं एग्जांपल्स बता देती हूँ, ठीक है। अभी एग्जांपल यहाँ पे क्या है ना कि सपोज किसी ने आपके लिए कोई गलत स्टेटमेंट दे दिया कि ऐसे ऐसे पर्सन ने ऐसे ऐसे कुछ करा है, कुछ कुछ भी आपके ऊपर ब्लेम लगा दिया, कुछ भी कर दिया, तो वहां पे हाइपर होके जंग नहीं लड़नी है, समझदारी से विद प्रूफ आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे है। थर्ड चक्रा का कार्ड है और थर्ड चक्रा बताता है हु आई एम। ये क्वेश्चन आपके अंदर आने वाला है कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों इस दुनिया में आया हूँ, मेरा मकसद क्या है, मेरी सोल कैसी है। कुछ लोग शायद अपना पास्ट लाइफ जानने में बड़ा ही इंटरेस्टेड रहेंगे, आई डोंट नो, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह ये सारी चीज़ें जो है वो ढूंढ सकते हैं कि मुझे करना है, मुझे मेरे आकस्मिक रिकॉर्ड सीखने हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में रह सकती हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा ना मतलब गुस्सा आप लोगों का भर सकता है, ये रहेगा क्योंकि चीज़ें इस तरीके से क्रिएट हो रही हैं, लेकिन अपने मन को शांत रखना है, उसी में जीत है भाई, ठीक है। तो मन को शांत रखकर आप लोगों को आगे बढ़ना है, और देखते हैं यहाँ से क्या कुछ गाइडेंस आती है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, ये मणिपुरा चक्र रहता है, और ये भी मैसेज मिल रहा है कि आप लोग अगर कुछ उल्टा सीधा खा लोगे ना तो शायद आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आई डोंट नो। अपने खाने को अपनी डाइट को बैलेंस में रखना है, ठीक है। कुछ भी उल्टा सीधा बाहर का जंक फूड, ऑयली फूड, ये सब मत खाना, अवॉइड करना। वैसे भी समर सीजन है, तो जितना लाइट अपनी डाइट को आप लोग रखोगे ना उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। मास्टर बुद्धा, ओ माय गॉड। मतलब आज बुद्ध पूर्णिमा है एंड इनका कार्ड आना सीरियसली आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। सो यहाँ पे है इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। अपनी अंतरात्मा की सुनो, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब ना तुम्हारे अंदर ही हैं। लोग परमात्मा को, ईश्वर को बाहर खोजते हैं, लेकिन वो तो तुम्हारे ही अंदर ही है, तुम ही पवित्र आत्मा हो। इस तरीके से आप लोग के लिए यहाँ पे मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। ऑप्शन 2, एंड आप लोग खुद को, जिसमें एक ही चीज़ बोलूँगी, खुद को आप लोग ना मामूली सा, नॉर्मल सा मत समझा करो, बहुत कुछ आप लोग के अंदर छुपा हुआ है। पिछले जन्मों की बहुत तपस्या है, त्याग है, सेक्रीफाइस है, और ये वाला जो बर्थ है ये अवेकनिंग का रहेगा। सी एनर्जीज तो यहाँ पे मैं फुल मून की देख रही थी, लेकिन अभी यहाँ पे ये मैसेजेस मिले हैं तो आपको बता रही हूँ। शायद ये आपने जानना था, शायद ये आपने सुनना था, इसीलिए। और देखते हैं यहाँ से। Archangel Michael, trusting heaven, you are safe. Angels stand close, surrender your concerns and allow your miracle to occur. तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस भाई भगवान जी के सामने, ईश्वर के सामने सरेंडर कर दो, अपनी सारी परेशानी, अपनी सारी दुख तकलीफ उनके ऊपर छोड़ दो, उनके हवाले कर दो, और उनसे कह दो अब जैसी आपकी मर्जी, अब जैसा आप चाहें, है ना। और यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, साथ में आप सेफ हो, एंजल्स आपके, स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं। अगर आप कुछ करने का ठान रहे हो, कुछ ऐसा करने का ठान रहे हो जिसमें औरों का भी भला हो रहा है, तो डेफिनेटली एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करेंगे, क्योंकि जो लोग दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं ना, दूसरों की मदद कर रहे होते हैं, इन मतलब ऐसे लोगों की ना स्पिरिट गाइड्स, एंजल से पूरी टीम मतलब एकदम एक्टिव हो जाती है हेल्प करने के लिए। तो भाई आपको आपको समय समय पे गाइडेंस भी मिलती रहेगी कि अब क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, सारी ही चीज़ें। लेकिन भरोसा रखिए प्रोसेस के ऊपर। आप डाउट डाउट आपके मन में आ जाता है और डाउट आपका काम खराब करता है, तो डाउट नहीं करना है कहीं भी, ठीक है। कैमरा थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, ओके अभी ठीक है। चलिए अभी देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। ऑप्शन 2, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। तो यहाँ पे मैसेज ये है कि ये अभी एक्शन लेने का समय है, ये कुछ कर दिखाने का समय है। काफ़ी ज़्यादा ना, जैसे कहते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा जोश अपने अंदर से आना, तो वो एनर्जीज रहेंगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव एनर्जीज रहेंगी आप लोगों की। और ये जो भी एनर्जी, जैसे कि गुस्सा आ रहा है, अभी गुस्सा क्या है, एक एनर्जी है, मतलब एनर्जी एनर्जी। अब गुस्से को अगर आपने गुस्सा करने में लगा दिया तो एनर्जी रिलीज हो गई, उस गुस्से को अगर आपने काम करने में लगा दिया तो वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई। तो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना सीखो अपने अंदर, मतलब इमोशंस को हम मतलब नहीं कर सकते कंट्रोल। अभी गुस्सा आता है तो वो नेचुरली आ रहा है ना,
तो उसको ट्रांसफॉर्म करना सीखो। गुस्से को गुस्सा करके रोने धोने में, मतलब बुरा भला कहने में वेस्ट नहीं करना। उस गुस्से को, मतलब उस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके आप किसी और काम में लगा दीजिए। ठीक है। ऐसा मेरे साथ कभी कभी होता है, लाइक मुझे गुस्सा वगैरह आ रहा है, मैं वर्कआउट करने लग जाती हूँ मैं कुछ भी, मतलब उस चीज में वो रिलीज हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से जो भी कुछ आप अपने अकॉर्डिंग देखना, क्योंकि सबका अलग अलग रहता है, आप वो करने लग जाओ, ठीक है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो एक यहाँ पे कोई आप लोग की लाइफ में एक टफ साइकिल चल रही थी जिसका कि भाई अभी एंड होने जा रहा है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, ये एंडिंग्स बिगनिंग्स ये थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द सोल जर्नी चलती रहती हैं, यही तो मतलब, यही तो सच है ना क्योंकि हर किसी के जीवन में ये चलता ही रहता है। तो घबराना नहीं है कहीं भी, आप बहुत स्ट्रांग हो। इमोशंस आर रनिंग हाई, इमोशनल आप लोग रहोगे, मतलब अगर किसी के लिए दिल में प्यार है तो वो भी एकदम बहुत ज़्यादा रहेगा, अगर गुस्सा है तो वो भी बहुत ज़्यादा रहेगा, किसी के लिए हेट्रेड है तो वो भी बहुत ज़्यादा रहेगी। और इमोशंस पर ही कमांड करनी है। आपके इमोशंस आपको कंट्रोल नहीं कर पाए, इस चीज़ का ख्याल रखना, ठीक है। आपने अपने इमोशंस को गाइड करना है, अपने इमोशंस को डायरेक्शन देनी है, ना कि आपके इमोशंस आपको गाइड, मतलब कंट्रोल करें। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, भाई बहुत सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाले हैं। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, आप लोग शायद टाइम नहीं दे पाते होंगे और कभी कभी कंफ्यूज भी हो जाते होंगे कि इसको माने या इसको माने, इन्होंने तो ये कहा था, ये अभी ये कह रहे हैं, किस क्या माने क्या नहीं माने, कुछ इस तरीके से आपके मन में ना द्वंद चलता रहता होगा। अपनी इंट्यूशन की सुनो, जब भी कंफ्यूजन हो भगवान जी से प्रेयर करो और उनसे बोलो कि प्लीज़ आप मुझे गाइड करो, मैं ऐसे ऐसे कंफ्यूज हो रही हूँ या मैं हो रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बताओ कि मेरे लिए क्या सही रहेगा, मेरे लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। क्योंकि देखो हर चीज़ ना हर किसी के लिए वर्क नहीं करती है, हमेशा सब कुछ गलत या सही हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे पर्सपेक्टिव है, बहुत सारे लोग हैं। तो बस आपके लिए क्या अच्छा है ना, बस भगवान जी से इतनी प्रेयर आपने करनी है कि आप उसको समझ पाए। ओके, चलिए अभी लास्ट में देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोग के लिए क्या मैसेजेस हैं। ऑप्शन 2, ट्रांसफॉर्मेशन, ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, ब्रिंग अबाउट द चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। तो यहाँ पे भाई ट्रांसफॉर्मेशन है, डेफिनेटली कुछ चीज़ों की यहाँ पे एंडिंग हो रही है, ऑप्शन 2 आप लोगों की लाइफ में। लेकिन न्यू बिगनिंग का भी यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉमिस है, ट्रांसफॉर्मेशन का यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रॉमिस है। और ट्रांसफॉर्मेशन से भाई अगर अवेकनिंग चाहते हो, एनलाइटमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, तो ये प्रोसेस से गुजरना ही पड़ता है, ठीक है। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, डेफिनेटली, मतलब यही मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती थी, कहना चाहती थी, लेकिन अभी तक कह नहीं पाई थी। इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग लव एंड सेटिस्फेक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन दी सोल। तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि आपकी सोल बहुत ब्यूटीफुल है, आप लोग बहुत ब्यूटीफुल हो। लेकिन क्या है ना कि वो सोल के ऊपर अभी एकदम ना पर्दे सी चढ़ी पड़ी हैं और आप अपनी सोल को नहीं पहचान पा रहे हो, है ना। आपको लगता है कि गुस्सा आ रहा है तो ये गुस्सा मैं हूँ, मुझे प्यार आ रहा है तो ये प्यार मैं हूँ, आपने इन्हीं चीज़ों में अपनी डेफिनेशन ढूंढ ली है। लेकिन अपनी सोल से कनेक्ट करो और पूछो खुद से, हु आई एम, मैं कौन हूँ, है ना। और थर्ड चक्रा, मणिपुरा चक्रा, एग्जैक्टली इसी चीज़ के बारे में बात करता है। आप लोग अपने थर्ड चक्रा, ये जो मणिपुरा चक्रा है, इस पे मेडिटेशन कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग चाहें तो टाइगर आई एक क्रिस्टल रहता है जो कि इसी चक्रा का क्रिस्टल रहता है, आप लोग इसको भी चूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है टाइगर आई। रिस्पेक्ट, शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर्स और whoever mentors you। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, देखो यहाँ पे टीचर्स की बात कही जा रही है, लेकिन मुझे ये कहा जा रहा है कि हर किसी को ही रिस्पेक्ट देनी है, जज नहीं करना दूसरे लोगों को, ठीक है, सबको रिस्पेक्ट देनी है, सबको एक समान समझना है। और जिन भी लोगों से आपने कभी कुछ सीखा है, कुछ भी आपको नॉलेज मिली है, कुछ भी आपको विजडम मिली है, उसके लिए ग्रेटफुल रहें, उनको थैंक यू ज़रूर बोलें। और किसी के लिए भी अपने मुंह से कुछ गलत वर्ड्स नहीं निकालने हैं, पता नहीं ये स्पेशली मैसेज मिला है, क्योंकि गुस्से में जब हम होते हैं ना तो हम कुछ भी बोल रहे होते हैं,
और फिर हम ये कह देते कि मैं गुस्से में था, मतलब कि हम इस तरीके से सिचुएशन को जस्टिफाई कर देते हैं, लेकिन हमने कहाँ कहाँ किस किस को हर्ट किया हमें ये नहीं पता चलता, है ना। तो मैंने कहा ना, अपने इमोशंस को खुद को कंट्रोल नहीं करने देना है, ठीक है। सो अपना ख्याल रखिए। ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रेटिंग। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अच्छी लगी हो रीडिंग तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।